Good morning students. Today we will learn new topic in English and it is article. Article के बारे में हम पढ़ेंगे. I am Himanshu Prajapati from Daffodils School in your online classes. आज हम आर्टिकल देखेंगे. आप देखिए यहाँ पर आर्टिकल्स क्या होते हैं. जो आर्टिकल्स होते हैं बेटा, आर्टिकल वे चीजें होती हैं, वे शब्द होते हैं जिनको हम नाउन से पहले यूज करते हैं. जैसे देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं. इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा के अंदर ए एंड द, ए एन और द जो होते हैं आर कॉल्ड आर्टिकल्स. इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम कहते हैं आर्टिकल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. यहां पर हमारे सामने दो प्रकार के आर्टिकल्स हैं. इंडेफिनेट आर्टिकल पहला होता है इंडेफिनेट आर्टिकल. ए एंड, ए एंड एन, ये दो हैं. एक तो ए और एक एन. ए एंड एन आर कॉमनली यूज्ड बिफोर दोज नाउन्स. ए और एन ऐसे आर्टिकल हैं जो ये सामान्य तौर पर यूज होते हैं बिफोर दोज नाउन, उन नाउन से पहले यूज होते हैं ये विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. आर सिंगुलर एंड आर सिंगुलर और सिंगुलर नाउन है इन नंबर्स. नंबर के अंदर मतलब गिनती में. इस पूरी लाइन का मतलब क्या होता है ये समझिए. जो ए और एन जो आर्टिकल हैं ये कॉमनली यूज होते हैं सिंगुलर नाउन के साथ में, या फिर जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, उन जिन चीजों की हम गिनती कर सकते हैं उन नाउन्स के साथ में हम यूज करते हैं ए और एन का. ठीक है बेटा. और इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन to define it as something non-specific. या फिर हम यूज करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल को उन नाउन्स के साथ में जो इंडेफिनेट नॉन स्पेसिफिक है. दैट इज इट इज समथिंग नॉन स्पेसिफिक, मतलब जो कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसके साथ में हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है. ए चेयर इज मेड ऑफ वुड. एक कुर्सी जो होती है इज मेड मतलब बनी होती है, ऑफ वुड मतलब लकड़ी की. अब यहां पर जो हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं ए चेयर, चेयर के साथ में हमने ए क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि कुर्सी, जितनी भी कुर्सी आप देखोगे दुनिया में उन सब में आपको पता होगा, अगर हमने कुर्सी शब्द बोला तो आपके दिमाग में एक ही इमेज आएगी कि एक ऐसी चीज होती है जिसपे हम बैठते हैं, जिसके चार पैर होते हैं और हाथ रखने की उसमें जगह होती है, उसे हम कहते हैं कुर्सी. तो चेयर जो है वो एक जातिवाचक शब्द हो गया. ठीक है बेटा. उससे हमको कुर्सी का पता चलता है कि कुर्सी कैसी होती है. अब ए इसलिए लगाया है क्योंकि ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक चीज नहीं है. ए चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी होती है. एक कुर्सी जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है. और वुड के सामने हमने कुछ भी नहीं लगाया, कोई आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन चेयर के साथ में लगाया क्योंकि हम इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ये नाउन है इस सेंटेंस के अंदर और नाउन से पहले हम ए लगाएंगे सेंटेंस के अंदर, तभी तो ये हमें पता चलेगा कि जो एक कुर्सी, फिर हम हिंदी में उसको बोलते हैं कुर्सी जो होती है वो लकड़ी से बनी होती है, चेयर जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है. सेकंड वाला आता है इंडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनेट आर्टिकल अपन ने देख लिया. डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल दिस इज यूज्ड बिफोर ए फिक्स्ड नाउन. ये यूज किए जाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं बिफोर ए फिक्स्ड नाउन. फिक्स्ड नाउन मतलब जिसका हमें पता हो, जिसका हमें पक्का पता हो, जिसकी गिनती हो हमारे पास में. उन फिक्स नाउन के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं. यहां पे लिखा है आई ई. आई ई का मतलब क्या होता है? आई ई का मतलब होता है दैट इज. दैट इज मतलब जो है, जो कि. आई ई जो कि whose specific identity is known.
जिसकी की whose मतलब जिसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी, जिसकी खुद की पहचान होती है, जो खुद की जिसकी अलग पहचान होती है, स्पेसिफिक मतलब विशेष उसकी पहचान होती है, उसको हम विशेष रूप से जानते हैं किसी भी चीज को, और ये हमें बताता है कि ये चीज जो है इसकी आइडेंटिटी स्पेसिफिक है, ये खास है, इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देखिए इसकी भी एग्जांपल लिखा हुआ है, आई वेंट टू कॉल द टीचर, मैं गया, आई वेंट मैं गया, टू कॉल द टीचर, टू कॉल द टीचर मतलब टीचर को बुलाने के लिए। अब यहां पर द लगा हुआ है टीचर के साथ में, क्यों लगा है टीचर से पहले द? क्यों? क्योंकि हमने अगर आमतौर पर बात करी तो क्लास में हम बैठे थे, अब क्लास टीचर के लिए हम बुलाने के लिए गए तो हमने कह दिया कि हाँ मैं क्लास टीचर के पास में गया था, तो हमने क्या कहते हैं, हम आते ही अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड से हाँ मैं टीचर के पास में गया था। तो वो जो टीचर है वो कौन से टीचर है? वो स्पेसिफिक टीचर है, वो हमारे क्लास के टीचर हैं, हमको पढ़ाते हैं, वो स्पेसिफिक टीचर है। अब स्पेसिफिक टीचर हैं तो हमको पता चलेगा कि टीचर तो हैं, टीचर तो हैं, लेकिन वो क्या है? स्पेसिफिक टीचर है। तो इसलिए हमने उसके सामने क्या लगाया? द। यहां पे लिखा हुआ है द टीचर ऑफ आवर क्लास, मतलब वो हमारी क्लास के टीचर है, इसलिए हमको पता है कि हम इतने सारे टीचर्स हैं स्कूल में, लेकिन हमें जो हमको पढ़ाते हैं हम उनसे मिलने जाना, हमने उनसे बात की जाके, मैं उनके पास गया था उनको बुलाने, इसलिए उनके सामने डाला, उनके साथ में डाल लगा है। ठीक है बेटा, तो ये दो आर्टिकल्स होते हैं, दो फॉर्म्स होती हैं आर्टिकल की, दो टाइप्स हैं, एक तो है इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल जिस चीज के बारे में अनिश्चित होता है, पता नहीं होता, जिसकी खुद की स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं होती, जिसको हम काउंट कर सकते हैं नंबर में, वो होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इससे ठीक अपोजिट होते हैं, जो होते हैं फिक्स्ड नाउन, मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं और उनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है, मतलब जिनकी खुद की पहचान होती है। ठीक है बेटा, ये हो गए आर्टिकल्स, और आपको इसको पढ़ना है, समझना है। इस वीडियो को देखिए बार बार, अगर नहीं आता तो फिर से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। ये अपना आज का टॉपिक है इंग्लिश का। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।